प्यारे बच्चों, हम मेरी गुजरात यात्रा पाठ पढ़ चुके हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, चाचा जी ने अमित को अपने पास क्यों बुलाया? तो क्यों बुलाया था? यहाँ देखिए, उन्होंने अमित को गर्मियों की छुट्टियों में गुजरात भ्रमण के लिए अपने पास बुला लिया। तो क्यों बुलाया था? गुजरात भ्रमण के लिए। तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं। चाचा जी ने अमित को अपने पास गुजरात भ्रमण के लिए बुलाया। अगला प्रश्न है, अमित को यात्रा के दौरान थकान क्यों हो गई थी? तो इसका आंसर हमें मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए, लगभग 11 घंटे की रेल यात्रा के बाद आज सुबह ही गुड़गांव से अहमदाबाद पहुंचा। रात भर रेलगाड़ी के हल्के झटकों से नींद ठीक ठाक आई, परंतु थक गया था। तो थकान उसे इसलिए हुई क्योंकि यात्रा लंबी थी, 11 घंटे की यात्रा थी। तो इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे। उत्तर, 11 घंटे की लंबी यात्रा थी, इसलिए अमित को यात्रा के दौरान थकान हो गई। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी का प्रसिद्ध भजन कौन सा है? इसे किसने लिखा है? तो गांधी जी का प्रसिद्ध भजन पाठ में आया था। देखिए, ये रहा। वैष्णव जन, और इसे लिखा किसने है? भक्त नरसिंह मेहता ने। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, तो ये मन अभिमान न आने रे। यह गांधी जी का प्रिय भजन है। इसे प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता ने लिखा था। प्रश्न नंबर 4, कुछ गुजराती पोशाकों के नाम लिखें। तो गुजराती पोशाकें कहाँ हैं? ये हमें यहाँ मिलेंगी। देखिए, पुरुष धोती पहनते हैं और सिर पर साफा या पगड़ी बांधते हैं। स्त्रियां अधिकतर कामदार लहंगे तथा ओढ़नी पहनती हैं। तो ये गुजराती पोशाकें हैं। तो हम अपना उत्तर लिखेंगे। धोती, साफा या पगड़ी, लहंगा और ओढ़नी, ये सभी गुजराती पोशाकें हैं। प्रश्न 5, गुजरात जाने से पहले अमित वहां के बारे में बहुत कुछ जानता था, कैसे? तो अमित कैसे जानता था, पता करते हैं। ये देखिए, गांधी जी की जन्मभूमि के बारे में
किताबों में मैंने खूब पढ़ रखा था। तो उसने किताबों में पढ़ा था। और यहाँ पे द्वारिका के बारे में पिताजी से सुना था। तो जो अमित है वो गुजरात के बारे में जानता था किताबों से पढ़कर, और जो पिताजी ने उसे बताया था वहां से। तो इसे हम लिखते हैं गांधी जी की जन्मभूमि के बारे में अमित ने किताबों में पढ़ा था और द्वारिका धाम के बारे में उसके पिताजी ने उसे बता रखा था। आगे है आपकी बात। गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? इसका जवाब आपको ही देना है। गांधी जी के बारे में आपने जो भी पढ़ा या सुना है उसे अपने शब्दों में बताएं। तो गांधी जी आपने नाम सुना होगा, तो जो कुछ भी आप जानते हो वो अपने मम्मी पापा को या बड़े भाई बहन को बताएं इस बारे में। यदि अमित की जगह आप होते, यदि अमित की जगह आप होते तो अपने साथ क्या क्या लेकर आते? नीचे अमित के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, कुछ बातें आप अपने बारे में लिखें। तो क्या है? अमित के चाचा जी गुजरात में रहते हैं। आपके चाचा जी कहाँ रहते हैं? तो आपको यहाँ लिखना है। उसको घूमने फिरने का शौक है। आपका क्या शौक है? पढ़ना शौक है, खेलना शौक है, घूमना शौक है। आपका क्या शौक है आपको बताना है। वह प्रतिदिन डायरी लिखता है। क्या आप भी डायरी लिखते हैं? यदि लिखते हैं तो यहाँ लिखिए हाँ मैं भी डायरी लिखता हूँ। नहीं लिखते तो यहाँ पे लिखना है मैं डायरी नहीं लिखता। उसकी आयु 10 वर्ष है। आपकी आयु कितनी है आपको पता है? अगर नहीं पता तो अपने मम्मी पापा से पूछ करके यहाँ अपनी आयु लिखिए। उसको मिठाई बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है? मिठाई, फल, क्या खाना आपको पसंद है वो आपको बताना है। आगे पाठ में आपने गुजरात राज्य के बारे में बहुत कुछ जाना। अब अपने राज्य के से संबंधित निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त करके लिखें। तो राज्य का नाम जहाँ हम रहते हैं उसका क्या नाम है? हरियाणा। प्रसिद्ध स्थान, हरियाणा का प्रसिद्ध स्थल बहुत सारे हैं। सुल्तानपुर पक्षी विहार है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र है, बड़कल झील है, सुखना झील है चंडीगढ़ में। तो आप यहाँ पर ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र लिख सकते हैं। पारंपरिक पोशाक हरियाणा की क्या है? धोती, कुर्ता, घाघरा, चुंदड़ी। पारंपरिक नृत्य, हमारा पारंपरिक नृत्य है झूमर, धमाल, फाग। ये सभी हमारे पारंपरिक नृत्य हैं। पारंपरिक भोजन क्या है? दूध, दही, घी, खिचड़ी, दलिया। ये हमारा पारंपरिक भोजन है। गरबा नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। नीचे कुछ नृत्य दिए गए हैं, पता करें और लिखें कि ये कहाँ के हैं। यह है भांगड़ा, पंजाब का है, घूमर राजस्थान, डांडिया गुजरात और कथकली केरल। तो आपको भी ये सभी अपनी पुस्तक में लिखने हैं। आगे चलते हैं। आप जब भी बाहर घूमने जाएं
अपनी यात्रा का वर्णन कॉपी में लिखें व साथियों को दिखाएं। तो कभी आप बाहर घूमने जाओ तो ये काम भी करना, कॉपी में लिखना उसके बारे में। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। यह गांधी जी के प्रिय भजन का अंश है, पूरा भजन नहीं है, उसका एक हिस्सा है। इस पूरे भजन को खोजकर अपनी कॉपी में लिखें। तो कहाँ से लिखोगे? ये है पूरा भजन। तो आप इस वीडियो को रोक दीजिए, यहीं पे पॉज कर दीजिए और उसके बाद इसे लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अमित की आयु 10 वर्ष है, गोपाल उसका सहपाठी है। श्री कृष्ण को भी गोपाल कहा जाता है। जैसे जल को पानी भी कहते हैं ना, उसी तरह से गोपाल के अतिरिक्त श्री कृष्ण को कान्हा, माखनचोर, श्याम, वासुदेव, कन्हैया आदि भी कहा जाता है। इसी प्रकार से नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले 2-2 शब्द लिखें। तो शब्द है सूरज। सूरज को और क्या क्या कहते हैं? रवि कहते हैं, सूर्य कहते हैं, भानु भी कहते हैं। तो इन्होंने 2-2 पूछे हैं, हमने 3 लिख दिए। आपको जो 2 आसान लगे वो आप लिख सकते हो, तीनों को भी लिख लोगे जब भी, कोई बात नहीं है। आगे है चांद, चांद, शशि, चंद्रमा, चंदा, बादल, घन, मेघ, जलद। तीनों का एक ही अर्थ है, बादल। आकाश, नभ, गगन, अंबर। नभ, गगन, अंबर, इनका मतलब भी आकाश ही होता है। तो ये था हमारा आज का पाठ। आप भी इन्हें कॉपी पर लिखें और याद करें।